सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शांतनु गर्ग है और मैं NCMU जो अटल भूजल योजना दिल्ली में जो ऑफिस है उसमें टेक्निकल सर्विसेज एजेंसी है, मैं वहाँ पे जेंडर स्पेशलिस्ट और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग के लिए मैं वहाँ पे कार्यरत हूँ। सर, कल आपका इस कार्यशाला के अंदर एक लेक्चर था, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ये जो अटल भूजल योजना चल रही है ये 7 स्टेट में चल रही है और इसमें जो है कम्युनिटी लेड ग्राउंड वाटर प्लान बनाने का इसमें प्रयोजन है, जिसमें हम जितने भी वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाएंगे और उससे जो है ज़मीन का जो भूजल है उसको हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन उसका रोकेंगे, लेकिन उसमें कम्युनिटी की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। और जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, सोशल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तब उसमें महिलाओं का उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। सो इसमें वर्ल्ड बैंक की, क्योंकि ये एक को फंडेड परियोजना है, वैसे तो भारत सरकार का है, बट इसमें हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कम से कम मीटिंग्स में 20% महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। उस 20% में कम से कम 33% जो महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें उनका इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो, यानी कि वो डिसीजन मेकिंग में अपने आप को पूरा आगे लेके आएँ। और तीसरा इसमें बहुत ज़रूरी है, जितने भी विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटीज़ हैं या इस तरह की जो कमेटीज़ बनेंगी, उसमें कम से कम 15% जो है वुमेन जो है वो किसी पोजीशन पे हो, जैसे प्रेसिडेंट, ट्रेजरर या वाइस प्रेसिडेंट की लेवल पे। तो हमारा ये अथक प्रयास है कि हम जेंडर इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की हम बात करते हैं, वो मुख्य धारा में आए। तो इसके ऊपर मेरा सारा ये प्रेजेंटेशन था। थैंक यू। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी क्या है कि पानी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत चिंतित है, क्योंकि कई राज्यों की स्थिति पानी को लेकर बड़ी भयावह होती हुई नज़र आ रही है। कई बार नदियों को राज्य से जोड़ने की बात भी होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अटल भूजल योजना अपने आप में काफ़ी यूनिक स्कीम है, जिसमें कम्युनिटी लेड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की हमने बात करी गई है। और इसमें क्योंकि जो दूसरे मिशन चल रहे हैं, जैसे जल जीवन मिशन है जिसमें घर घर पानी की हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि भूमि के जल स्तर में बढ़ती हुई गिरावट को, क्योंकि जो ओवर एक्सप्लॉयटेड एरिया है या सेमी क्रिटिकल एरिया है, तो उनकी तरफ हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, या जो परियोजनाएं चल रही हैं उसमें कम्युनिटी का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस अटल भूजल की परियोजना के माध्यम से हम जो गिरते हुए भूजल का स्तर है उसको हम यहाँ पे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जो नदियों के जोड़ने से आपने इनसे बात करी है, ये थोड़ा उससे भिन्न परियोजना है, लेकिन क्योंकि इसमें सोशल मैनेजमेंट का एक एंगल है, वो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जी सर, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पेड़ों के कटने की वजह से बारिश का कम होना पाया गया है, तो ये भी एक समस्या है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, अगर मैं थोड़ा हट के बात करूँ तो ये बात तो है कि डिफॉरेस्टेशन जो बहुत जल्दी हमारे देश में हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, और इस वजह से हम सभी जानते हैं कि खाली ग्राउंड वाटर पे ही जो ओवरऑल वैश्विक स्तर पे क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम आ रही है, तो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा ये है कि हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, यानी कि जो हम डीजल से या इस तरह के फॉसिल फ्यूल से हम जितना भी नुकसान कर रहे हैं, उससे एक तो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, दूसरा पेड़ों की घटती संख्या की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब हम पा रहे हैं कि कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी कुछ पड़ रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है जो फैलो लैंड्स पड़ी हुई हैं उस स्तर पे रिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन का कार्यक्रम हो, ये वो इंडिविजुअल स्तर पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, सरकारी स्तर पे भी चलाया जा सकता है, और इस तरह के एक मोमेंटम बनाया जाए जिसमें हम लोगों को जन जन जाके जागृत कर सकें, और हर पर्सन अगर जो एक पौधा भी लगाए अपने जीवन में, जो कि 20 साल 50 साल जिए, तो हम इस समस्या में बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। क्योंकि जो अटल भूजल योजना है उसी से जुड़ी हुई ये दोनों बातें जो मैंने आपसे कही थी, अटल भूजल योजना सफल हो, इसी शुभकामना के साथ। अटल भूजल योजना राज्य स्तरीय 2 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का यहाँ राजस्थान जयपुर के अंदर आयोजन हुआ। आप राजस्थान में पधारे, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पधारे। कार्यशाला के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, और आपका यहाँ लेक्चर भी हुआ, कल भी लेक्चर था और आज भी आपका लेक्चर हुआ, तो जो अटल भूजल योजना है इसकी विस्तृत जानकारी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पूरे राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये योजना जो है ये 7 स्टेट में कार्यान्वित किया जा रहा है,
और ये पहला स्टेट है जिसमें राज्य स्तर पर कोई इस तरह की फिजिकल मीटिंग हुई। और थोड़ा कोरोना से भी हम लोगों को राहत मिली है। तो सर सबसे पहले तो मैं सरकार को और पूरे राजस्थान के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। अटल भूजल योजना पहला एक स्कीम है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें हम लोग एक्चुअली गांव-गांव में जाके कम्युनिटी के साथ मिल के और काम करने का प्रावधान है। शायद पहला एक स्कीम है जिसमें ग्राउंड वाटर को इम्प्रूवमेंट यानी कि भूजल को मैनेज करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए इसमें सारी वो योजनाएं बनाई जा रही है जो वाटर सिक्योरिटी प्लान के तहत बन रही है। इसमें जो राजस्थान सरकार के साथ एक और एडवांटेज है, पूरे स्कीम में जो पैसे आवंटित हुए हैं 7 राज्य में सबसे ज़्यादा पैसे राजस्थान सरकार को मिलने की संभावना है, जो ऑलरेडी बजट का एलोकेशन है, जिसमें इंसेंटिव की मनी है जो रिजल्ट और परफॉर्मेंस के बेस पे मिलना है। और जिस तरह का प्रोग्रेस अभी तक राजस्थान सरकार ने दिखाया है, मुझे लग रहा है कि ये लोग बहुत आसानी से जो टारगेट है इस साल के, जो इस साल में हम लोगों ने वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाने के टारगेट को रखा हुआ है, उसको पहुंचने में इनको कोई कठिनाई नहीं होगी। और काफ़ी अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे। 1-2 जगह पे थोड़ी कठिनाइयाँ हैं जो यहाँ की सरकार जो SPMU है वो इसको ओवरकम करने की तैयारी कर रही है। ये 2 दिन की कार्यशाला की विशेषता ये है कि इसमें जो डिस्ट्रिक्ट के लोग, जो जिला के लोग जो आए हुए हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी हद तक अटल भूजल योजना के बारे में जानकारी उनको प्राप्त ऑलरेडी हो चुकी है। इस 2 दिन में हम लोग भारत सरकार की तरफ से, NPMU की तरफ से हम लोग यहाँ पे हमारी टीम आई हुई है और इस टीम में हम लोग लोगों को जो भी इनके क्लैरिफिकेशंस हैं उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक वाटर सिक्योरिटी प्लान और अटल भूजल योजना का असर पड़ने का सवाल है, तो मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से राजस्थान में काम चल रहा है उससे यहाँ के जो भी हमारे 1144 ग्राम पंचायत में इस स्कीम को लगाया जा रहा है, वहाँ पे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 4 साल के बाद जब ये स्कीम ख़त्म होगा, उस समय तक लोगों में इतनी जागृति और इतनी मतलब समझ जरूर डेवलप हो जाएगी जिससे वो अपने जल संसाधन को मैनेज कर पाएँ और उसके हिसाब से अपने सोसाइटी को इम्प्रूव कर पाएँ। धन्यवाद। सर, कार्यशाला के अंदर आपने जैसे कर्मचारी और अधिकारियों को आपने संबोधित, उनको समझाया भी किस प्रकार से इस योजना को आगे करना है। जनता की सहभागिता हर योजना के अंदर बहुत ज़रूरी होती है, ऐसे में जनता को क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम जो है ये जनता के लिए है और जनता के द्वारा ही ये सारा सिक्योरिटी प्लान बनना है, तो मेरा एक अहम संदेश पूरे राजस्थान की जनता के लिए है कि आप लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लें और जो भी आप साझेदारी करना चाहते हैं ग्राउंड वाटर को, भूजल को बचाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि कल को हमारे पीने की पानी की समस्या को जिसके लिए हम जूझ रहे हैं आज के डेट में, उससे हम ओवरकम कर पाएँ और जो एग्रीकल्चर या इरिगेशन के लिए पानी की जो ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हम भरपाई कर पाएँ। तो मेरी तो एक विनम्र निवेदन और एक मतलब संदेश है पूरे राजस्थान के वासियों के लिए कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका नाम? सुजीत कुमार सिन्हा। मैं NPMU नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट अटल भूजल योजना दिल्ली से आया हूँ और हम लोग यहाँ पे सब मिल के इनके साथ काम करके अटल भूजल योजना को कार्यान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भूजल योजना को लेकर राज्य स्तरीय 2 दिवसीय काम करने कार्यशाला आयोजन किया गया। आज इसका समापन होने जा रहा है। इसके बारे में 2 शब्द। अटल भूजल योजना के 2 दिवसीय अमुखीकरण कार्यशाला में हमने टेक्निकल सेशन रखा था, जिसमें जो योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में जो प्रक्रिया बनानी है उस प्रक्रिया के ऊपर एक विस्तृत चर्चा NPMU की जो विषय टीम की और जो जिला स्तर के अधिकारी, जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं और भूजल विभाग के अधिकारी हैं, जो नोडल अधिकारी हैं, उनके साथ की गई थी। ये 2 दिवसीय कार्यशाला में जो लोगों की जिज्ञासाएं, उत्सुकता जो दिखी है वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। मेरी जो NPU टीम है, इनके साथ में इंटरेक्शन हुआ था, इनसे भी मैंने फीडबैक लिया था, तो इनके द्वारा भी ये बताया गया है कि राजस्थान राज्य में जो आपके नोडल अधिकारी जिला स्तर के भूजल विभाग के तथा अन्य लाइन डिपार्टमेंट के, उनकी जो जिज्ञासा और उनकी क्यूरियोसिटी को देखते हुए वो भी आश्वस्त है कि जो भूजल योजना है जो राज्य के अंदर है, निश्चित तौर पर
अच्छा रिजल्ट देगी, अच्छी तरीके से विभाग है इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। आज समापन कार्यक्रम में पधारे हुए आज समापन समारोह में जो जिला स्तर के विभिन्न विभागों और वन विभाग के अधिकारियों एवं NPMO के जो विधि विशेषज्ञ जिन्होंने एक बहुत ही टेक्निकल सेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं। और ये एक शुरुआत है और आने वाले समय में भी इस तरीके के आयोजन है जो विभाग है अपने स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर करता रहेगा, ताकि योजना का अधिक से अधिक लाभ है राज्य की जनता को मिल सके। आने वाले भविष्य में आगे भी आप इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं? बिल्कुल सर, ये हमारा प्लान है। राज्य स्तर पर हम साल के अंदर कम से कम 2 इस तरह के प्रोग्राम करेंगे, अपने जिला स्तर पर भी हम 2 कार्यक्रम करेंगे और ब्लॉक स्तर पर हमारा 4 कार्यक्रम करने का प्रावधान है और हर ग्राम पंचायत स्तर पर 1 साल के अंदर कम से कम हम प्रोग्राम इस तरीके करेंगे ताकि जनता को इस जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अधिक से अधिक इस योजना के बारे में जानकारी हो सके और अधिक से अधिक इस योजना से जुड़कर इस योजना का लाभ ले सकें। सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और इससे जुड़े हुए अटल भूजल योजना से जुड़े हुए सभी विभागों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, कैमरामैन विक्की रमन के साथ दिल्ली क्राइम न्यूज़ चैनल की तरह हम जो पानी संग्रहित कर रहे हैं उसका समुचित उपयोग करें। जी आपका नाम? शोभा राकेश। शोभा जी, 2 दिवसीय कार्यशाला में आप भी पधारी है, तो आप यहाँ पर आए, आपका अनुभव बताइए। यहाँ आने पर आपको कैसा लगा? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और NPMU से जो लेक्चर दिए गए WSP बनाने के लिए, तो उसमें काफ़ी हमको नॉलेज मिला और उसके पहले भी हमने मास्टर ट्रेनिंग ले रखी थी। इस वजह से उसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ समझने में, तो काफ़ी अच्छा समझ में आया और जो कि हमारे लिए आगे यूज़फुल होगा WSP बनाने के लिए। अच्छा मैडम, आपसे जानना चाहूँगा मैं कि किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे रिचार्ज कितना हुआ, बारिश कितनी हुई, उसी के अनुसार पूरे जो गांव है, पूरी कम्युनिटी है, वो बैठे साथ में और ये देखें कि इस बार हम ऐसी अगर हमारे बारिश कम हुई है तो क्या हम ऐसी फसलें लें जिससे हमारा पानी हम कम दोहन करें, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन कम करें। क्योंकि होता क्या है कि पानी जितना अंदर गया उससे ज़्यादा हम बाहर निकाल रहे हैं। इससे क्या आने वाले समय में बहुत समस्याएं होंगी। आप देखते हैं कि कुछ बिल्डिंग्स में भी क्रैक्स आ जाते हैं जहां पानी नीचे जाता है। तो किसानों को ये बहुत ज़रूरी है देखना कि वो अपने साथ साथ अपने बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रखें और इसके लिए ज़रूरी है कि जितना पानी ज़मीन में गया है उतना ही बाहर निकालें। इसकी जानकारी वो अलग अलग जो विभाग काम कर रहे हैं उनसे प्राप्त करें और अपना जो ग्राम पंचायत है उसमें बैठ के डिसीजन लें। ग्राम पंचायत के अंदर जब आप किसानों को समझाते हैं तो क्या वो समझते हैं इन बातों को? समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। आप देखिए कि एक उदयपुर में एक मारवी परियोजना के तहत वहाँ पे लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो भूजल जानकार उनको कहते हैं, वो देखते हैं कि कितना इस बार हमारे धरती में पानी गया और कितना हमें निकालना है। वो जॉइंट डिसीजन करते हैं कि हमें इस बार कितने एरिया में तो फसल लेनी है और कितने एरिया को खाली छोड़ना है। इसी प्रकार आपने महाराष्ट्र में हिवरे बाजार का नाम सुना होगा, वहाँ पे भी वो इसी तरह की प्लानिंग जो है कम्युनिटी बैठ के, गांव के लोग, सारे लोग बैठ के ये देखते हैं कि नहीं, ये खाली मेरा अधिकार नहीं है कि मेरे खेत में कुआं है तो मैं ही पूरा निकाल लूँ। तो ऐसे उदाहरण जब हम लोगों को समझाते हैं तो निकल के आते हैं। तो और किसान सबसे अधिक इन चीज़ों को समझता है। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मैं सुशीला यादव, संयुक्त निदेशक हूँ वाटरशेड डिपार्टमेंट। जी आपका नाम? क्षमता अग्रवाल। क्षमता जी, आप भी अपने विचार प्रकट करें। ये जो 2 दिवसीय कार्यशाला रखी गई थी, ये कार्यशाला का उद्देश्य ये था कि राजस्थान में जो भूजल का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है उसको सुधारना। इस कार्यशाला में इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमको बताया गया है कि कैसे ना हम अपने राज्य में, कैसे हम अपने ब्लॉक स्तर पे, कैसे ग्राम स्तर पे उस जो गिरता भूस्तर को सुधार सकते हैं, भूजल के स्तर को। तो इसके लिए जो अलग अलग अधिकारी हैं और सबको ये ट्रेनिंग दी गई है कि वो अपने ब्लॉक्स में जाएंगे, अपने ग्राम पंचायत पे हर एक किसान को ट्रेनिंग्स के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उनको ये प्रशिक्षण देंगे कि किस तरह से है ना वो अलग अलग तकनीक अपनाए, जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसे सर ने बताया था, माइक्रो इरिगेशन और ड्रिप टेक्निक्स है, इनका यूज़ करें ताकि पानी कम से कम यूज़ हो और हम अपने जो गिरता भूजल स्तर है उसको वापस सुधार सके। तो इस तरह से ये जो ट्रेनिंग थी, ये 2 दिवसीय जो कार्यशाला थी, ये बहुत अच्छी रही। इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी।
जी आपका नाम? मेरा जितेश चाटीवाल है, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ एनपीयू अटल भूजल योजना से। सर यहाँ 2 दिवसीय कार्यशाला में आपका सेशन के अंदर आपने जो आए हुए हैं इस कार्यशाला के अंदर उन लोगों को क्या बताया? जैसा कि आपने देखा कि राजस्थान जो है इस प्रदेश में अटल भूजल योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अटल भूजल योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका जो टोटल आउटले 6,000 करोड़ है, जिसमें 3,000 करोड़ है तो हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है और 3,000 करोड़ हमारे गवर्नमेंट इंडिया हमें इस स्कीम के अंतर्गत इस स्कीम के अंदर हमने 7 राज्यों के अंदर ये पायलट प्रोजेक्ट हमने लागू किया है। 7 राज्यों के अंदर हमारा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र आता है। इसमें टोटल हमारी जो टारगेटेड ग्राम पंचायत है वो 8,774 ग्राम पंचायत है। इसके अंदर ये अटल भूजल योजना के अंतर्गत जो कि हमारा ग्राउंड काफ़ी नीचे चला गया उसको ऊपर लेके आना। इसमें राजस्थान के संदर्भ में बात करूँ तो यहाँ पर 11 डिस्ट्रिक्ट में को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत 38 ब्लॉक आते हैं, उसके अंतर्गत 1144 GP इसमें लाभान्वित होने वाली है। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य यही है जो भूजल और एक धोरण निवास की वजह से काफ़ी नीचे चला गया है। तो इस स्कीम के अंतर्गत काफ़ी सारे इंटरवेंशन डिमांड साइड में और सप्लाई साइड में। इंटरवेंशन से मेरा तात्पर्य है कि हमारा जो पद्धति है कृषि करने की कुछ उसको हम टेक्निकल और साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए। जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, आपका अंडरग्राउंड पाइप्स हो गए, स्प्रिंकलर्स हो गए, एक और डाइवर्सिफिकेशन हो गया। जो वाटर लेस ब्लॉक है हम उसको लगाएंगे और ज़्यादा हम आमदनी दूसरा सप्लाई साइड मैनेजमेंट के अंतर्गत हम आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाएंगे और कल्चर स्ट्रक्चर बनाएंगे से हम बरसात के हर बूंद को संजोएंगे और कुछ मात्रा में उसको हम वाटर में रिचार्ज करेंगे से हमारा नीचे का स्तर ऊपर किया है। कुल मिला के एक इसमें जो ग्राम पंचायत में सेलेक्ट की गई है उनको ये सारी इन सभी समस्याओं से ऊपर लेके आना है और उसके कई सारे एक्सपर्ट इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें हमने वुमेन पार्टिसिपेशन पे बड़ा जोर दिया गया है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। और इसके अंतर्गत इसमें हमने जो ये वाटर स्ट्रक्चर प्लान बनेगा इसके अंदर हमने वाटर को जो ग्राउंड वाटर है उसके हम अंदर में हम इसके भूजल न्यूज़पेपर को उठाना है। उसमें बड़े रिसर्च जोड़ दिया है कि आपको अपने GP का जो मतलब ग्राम पंचायत का पानी है आपको उसको बचाना है, हर बूंद को बचाना है और उस बूंद को बचाना है, उस पानी को हमें सजोना है। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा अपने राजस्थान प्रदेश को कि वो इन समस्याओं से उभरे और अपने जितने भी जो रिसोर्सेज हैं सरफेस वाटर उनको संजोएँ और जो नई टेक्नोलॉजी है इरीगेशन की जैसे कि स्प्रिंकलर इरीगेशन उनको एक्सेप्ट करें और पानी की हर बूंद को संजोएँ और बाकी से गाँव में समृद्धि खुशहाली इसके भी काम है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी विस्तार से अपने सेशन के अंदर आए हुए जो इस कार्यशाला में आया उन सभी को ये जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अटल भूजल योजना के अंदर राज्य स्तरीय आमूलीकरण 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ जिसमें आप बताएं। जी आपका नाम? जयपुर। 2 दिवसीय आप कार्यशाला में यहाँ आपने भाग लिया। कार्यशाला में आकर आपको कैसा कार्यशाला बहुत अच्छी रही हमारी। आज 20 का समापन होने जा रहा है तो क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं किसानों से स्पेशली कहना चाहूँगी कि ड्रिप इरीगेशन करें जो हमने यहाँ पे सीखा और जनता से ये है कि जितना हो सके उतना अपना मिसयूज ना करें वाटर का। और जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया कि आप नहाने के लिए विशेष पानी यूज करते हो वो भी हम कम यूज करें। वॉशिंग मशीन वगैरह में भी कपड़े धोने में भी पानी बहुत ज़्यादा कुल मिलाकर हर प्रकार से पानी को बचाना चाहिए, ये कहना चाहते हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भूजल की दृष्टि से राज्य की स्थिति काफी भयावह रही है। ऐसे में अटल भूजल योजना एक अभिनव पहल और वरदान के रूप में साबित होगी। इसी परिप्रेक्ष्य और कड़ी में हमने 2 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला के पीछे हमारा उद्देश्य था कि जो भी हमारे 17 जिले और 38 ग्राम पंचायत और 1144 जो GPs हमने सेलेक्ट किए उनके अंदर जो हमारे सहभागी विभाग हैं उनको ये जानकारी दे सकें कि इस योजना का सफल क्रियान्वयन किस रूप में किया जाएगा, योजना के जो उद्देश्य हैं उनको स्पष्ट किया जा सके और जो कार्य करते वक्त और क्रियान्वयन के समय जो बाधाएं आएगी उसको हम किस प्रकार निराकरण कर सकते हैं। इन सब प्रकार की थीम को लेकर हमने ये आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन रखा है। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया? इसमें हमारे 17 जिलों के जो 7 लाइन डिपार्टमेंट्स हैं
वो सभी डीपीएमओ के नोडल अधिकारी, जीडब्ल्यूडी के नोडल अधिकारी और हमारे राज्य के एसपीओ के नोडल अधिकारी, कुल मिला के लगभग 200 प्रतिभागियों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अच्छा, जनता से क्या संदेश कहना चाहता है? कुल मिलाकर जो किसान हैं, किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने यहाँ कार्यशाला भी रखी है कि किसी भी तरीके से हमारे जो प्रदेश का जो भूजल स्तर जो नीचे जा रहा है, तो भूजल स्तर की जो ये चिंताजनक जो स्थिति है उसमें सुधार हो, उसी के लिए ये अटल भूजल योजना है। तो किसानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि जन सहभागिता के बिना कोई भी योजना सरकार की सफल नहीं हो पाती है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। किसानों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि इस योजना में जो किसानों को मुख्य धारा में लाए जाने का भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि योजना जन सहभागिता के साथ उनके में व्यवहार परिवर्तन करके गिरते हुए भूजल स्तर को रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा है योजना का। तो ऐसे में किसान भाई जो भी हमारे चिन्हित ग्राम पंचायतें हैं, उनमें जो भी लाइन डिपार्टमेंट जैसे कृषि है, उद्यानिकी है, ऊर्जा है, पीएचडी, जितने भी विभाग जो कार्य कर रहे हैं, सप्लाई साइड इंटरवेंशन की हो चाहे डिमांड साइड इंटरवेंशन हो, उन विभागों को साथ समन्वय करके ग्राम सभाओं में अपने प्रस्ताव रखें और उनका अनुमोदन कराएं। और जो ऑनगोइंग हमारी स्टेट की एक्टिविटी चल रही है उसके वाटर सिक्योरिटी प्लान के अंदर इनकॉर्पोरेट करें। तो निश्चित रूप से इस तरह से अगर किसान जागरूक होगा तो डेफिनेटली उन किसानों में जो गिरता हुआ जो क्षेत्र का भूजल स्तर है और उसमें जो गुणवत्ता में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, उसमें आवश्यक रूप से सुधार देखने को मिलेगा आने वाले समय में। पानी का अधिकतर दुरुपयोग शहर के अंदर होता है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो पानी को यूटिलाइजेशन के हिसाब से हम देखें तो केवल पीने के लिए हमको 7-8% जितना भी जल है वो काम में आता है डोमेस्टिक पर्पज के लिए। बाकी 7-8% हमारे को काम में आता है इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। रेस्ट जो सबसे बड़ा पानी का यूजर है वो सर एग्रीकल्चर सेक्टर है गाँव में। तो अगर हम जो अपव्यय आप शहर में कह रहे हैं, इसका तो हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जुडिशियस यूज से, और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं और लोग खुद संयमित होकर पानी की समझ कर और अपने हिसाब से पहल कर सकते हैं। लेकिन हमें जो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ध्यान देने की आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भूजल का दोहन है वो कृषि के लिए किया जा रहा है, लगभग 70 से 80% भूजल का दोहन। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका नाम? डॉक्टर विनय भारद्वाज, अधीक्षण भूजल वैज्ञानिक, भूजल विभाग और सहायक नोडल अधिकारी, अटल भूजल योजना। जल है तो कल है, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज जयपुर से कैमरामैन विक्की रमन के साथ। 2 दिवसीय कार्यशाला में आए हुए सभी प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। सुबह अल्पाहार, दोपहर में लंच और शाम को टी की व्यवस्था विभाग के द्वारा की गई। देखो, अंदर से जाके बैठना है और कुछ भी नहीं करना। जल जीवन का अनमोल रत्न, इसे बचाने का करो जतन। जल जीवन का अनमोल रत्न, इसे बचाने का करो जतन। जल का नहीं है कोई मोल, जल का नहीं है कोई मोल, इसका एक एक कतरा है अनमोल, इसका एक एक कतरा है अनमोल। जल जीवन का अनमोल रत्न, इसे बचाने का करो जतन। जल जीवन का अनमोल रत्न, इसे बचाने का करो जतन। जल का नहीं है कोई मोल, जल का नहीं है कोई मोल, इसका एक एक कतरा है अनमोल, इसका एक एक कतरा है अनमोल।